भाटी गेट के इलाका में चाय की दुकान पर सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फटने के बाद इस दुकान में आग भड़क उठी और 5 अफराद जख्मी हुए, जबकि दीगर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं और रेस्क्यू ज़राअत की जानिब से बताया जा रहा है कि जख्मियों को म्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। भाटी गेट के इलाके में चाय की दुकान में सिलेंडर फट गया। अफसोसनाक वाकया पेश आया है। सिलेंडर फटने के बाद दुकान में आग भड़क उठी, 5 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात जानेंगे फ़ाहद भट्टी से। फ़ाहद भट्टी बताएगा किस तरह से ये हादसा पेश आया और जख्मियों की हालत कैसी बताई जा रही है। जी बिल्कुल, जख्मी जिन्हें तिबी इमदाद के लिए मेयो अस्पताल मुंतकिल किया गया है, उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर है। रेस्क्यू की जानिब से बताया जा रहा है कि एक जख्मी की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। वाकया पेश आया भाटी गेट के इलाके में, जहां पर एक चाय की दुकान बनाई गई थी। वहां पर जो है वो सिलेंडर जलाकर सिलेंडर की मदद से जो है वो चूल्हा जलाया जाता था और सिलेंडर फटने के बाद जो है दुकान में आग भड़क उठी। एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से दुकान के अंदर मौजूद 5 अफराद जो हैं वो शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू का ये कहना है कि मौका पर पहुंचकर रेस्क्यू एहलकारों ने इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं और 5 अफराद जो जख्मी हुए हैं इस हादसे में, उनको तिबी इमदाद के लिए मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी फ़ाहद भट्टी, ये बताइएगा इस धमाके के बाद क्या इर्द गिर्द की अमलाक या फिर दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है? जी बिल्कुल, मामूली नुकसान पहुंचा है। जो करीब की दुकानें थी, मगर वो दुकानें भी जो है वो रेस्क्यू की जानिब से बताया जा रहा है कि उनको भी खाली करवा दिया गया है। जो आग लगी हुई है यहाँ पर भाटी गेट के इलाके में, जहाँ चाय की दुकान में सिलेंडर धमाका हुआ, उसके बाद जो है वो दुकान में आग लग गई। तो आग को बुझाने के लिए जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है। इमदादी कार्रवाइयां जो है वो जारी हैं। रेस्क्यू का कहना था कि जल्द ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी क्या बताया जा रहा है, कितना वक्त दरकार है, कब तक आग पर काबू पा लिया जाएगा और उसके बाद कूलिंग प्रोसेस में कितना वक्त लगेगा? जी रेस्क्यू की जानिब से ये बताया जा रहा है कि कोशिश की जा रही है कि जल्द आग पर काबू पा लिया जाए, क्योंकि सिलेंडर धमाका हुआ है ये चाय की दुकान में, और चाय की दुकान में जो है वो आतिशबाजी के बाद जो है 5 अफराद भी जख्मी हुए। तो रेस्क्यू का ये कहना है कि आग की शिद्दत जो है वो तो इतनी ज्यादा नहीं है, मगर उनको कुछ टाइम दरकार है कि मुकम्मल तौर पर चाय की दुकान में लगने वाली आग पर जो है वो काबू पाया जा सके। और उसके साथ ही जैसे ही ऑपरेशन मुकम्मल किया जाएगा तो उसके बाद ही जो कूलिंग का अमल है वो शुरू कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया फ़ाहद भट्टी, आपका हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ें, आपको बताएं सरकारी स्कूलों की अपग्रेडेशन के लिए 295 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला पंजाब ने महकमा स्कूल एजुकेशन की इस्तदा पर मंजूरी दी। सरकारी स्कूल्स में 40 लाख मजीद बच्चों को दाखिल किया जाएगा। 20,000 से ज़्यादा स्कूल्स को अगले ग्रेड में अपग्रेड किया जाएगा। पहले मरहले में स्कूलों की अपग्रेडेशन पर 17 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि पंजाब भर में 12,150 गर्ल्स स्कूल अपग्रेड करवाए जाएंगे। पंजाब भर में 814 बॉय स्कूल्स को भी अपग्रेड किया जाएगा। यहाँ पर आपको अपडेट करें अहम खबर से, स्कूलों की अपग्रेडेशन का ये मामला है, जहाँ पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से कॉन्फ्रेंस की गई। वहाँ पर अहम फैसले किए गए हैं। सरकारी स्कूलों की अपग्रेडेशन के लिए 295 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है। वज़ीर आला पंजाब ने महकमा स्कूल एजुकेशन की इस्तदा पर मंजूरी दी है। सरकारी स्कूलों में 40 लाख मजीद बच्चों को दाखिल किया जाएगा। 20,000 से ज़्यादा स्कूलों को अगले ग्रेड में अपग्रेड किया जाएगा। अपग्रेडेशन का ताल्लुक है, इसमें किसी डिस्ट्रिक्ट या किसी रीजन को कोई प्रायोरिटी नहीं दी गई कि इसके लिए हम कोई रूल्स रिलैक्स कर रहे हैं। ये टोटली प्योरली मेरिट के ऊपर ये तमाम स्कूलें ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएंगी। इनकी डिस्ट्रिक्ट वाइज भी ब्रेकअप हमारे पास मौजूद है। इसमें मैंने जो रीजन्स हैं वो आपको बता दिए हैं कि किस रीजन में कितनी स्कूल्स अपग्रेड हो रही हैं। तो टोटल जो है वो 27,517 स्कूल जो हैं वो इसमें पंजाब में अपग्रेड हो जाएंगे। और पिछले भी मैंने फिगर दिए हैं कि उनके 5 साल के अंदर 1200-1250 स्कूल जो उन्होंने अपग्रेड किए थे, और हमने जो पिछले एक ही साल में 1200 कई स्कूल हमने भी अपग्रेड किए थे। और ये उनके अलावा हैं जो हमने अपग्रेड किए हैं, ये उनके अलावा 27,000 स्कूल अपग्रेड होंगे। और ये जो अपग्रेडेशन होगी, ये तमाम अपग्रेडेशन प्योरली मेरिट के ऊपर हो रही हैं। इसमें किसी सियासी सिफारिश या इस किस्म की कोई बात नहीं होगी। ये तमाम मेरिट के ऊपर ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएंगे। इसका जो दूसरा अहम इनिशिएटिव ये था कि एक साल में 10 लाख बच्चों की जो एनरोलमेंट थी, इसमें 40% तलबा और 60% तालिबात हैं, जो ये बढ़ाने का ये हमने ज़िम्मा लगाया। ये सिर्फ टीचर के ज़िम्मे नहीं, ये हमने महकमा जो एजुकेशन और लोकल कम्युनिटी है उसके ताउन से हम ये कर रहे हैं।
जो ये स्कूल काउंसिल्स हैं वो भी ये काम कर रही हैं और उनका तावन भी इनमें शामिल हाल है। और तीसरे जो इनिशिएटिव है, तालिब इल्मों से 1 करोड़ 6 लाख बे फार्म भी हासिल किए जा चुके हैं। यही मैंने अर्ज़ किया था कि 295 अरब रुपए हमें लगेंगे इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके लिए तकरीबन कोई 50 अरब रुपए से ज़्यादा लगेंगे। तो ये हम अपना टारगेट पूरा करेंगे। जब ये कंप्लीट होगा तो उससे तकरीबन 40 लाख बच्चे दोबारा स्कूलों में आ जाएंगे और लोगों को उनकी दहलीज़ पे जो तालीम है वो उनको मिलेगी। खुसूसी तौर पर जब बच्चियों का होता है, आपको पता है कि देहातों में, मुश्किल इलाकों में उनको दूर जाना पड़ता है और लोग फिर अपनी बच्चियों को नहीं भेजते। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए और जैसी कोरोना की सिचुएशन है, जिस तरह के हालात से हम गुज़र रहे हैं, उसके बावजूद जो ये हमने इनिशिएटिव लिए हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने और बड़ी मेहनत की है, तो ये काबिल इस्ताइश है। वज़ीर आला पंजाब की गुफ्तगू आपने मुलाहज़ा की। कोट लखपत थाने के सामने नाले में पुलिस मोबाइल वैन गिर गई। नाले के गिर्द सेफ्टी लाइन न होने से मोबाइल वैन को हादसा पेश आया है। एहलकारों ने मशीनरी की मदद से मोबाइल वैन को नाले से निकाल लिया है। कोट लखपत थाने के सामने नाले में पुलिस मोबाइल वैन गिर गई। नाले के गिर्द सेफ्टी लाइन न होने से मोबाइल वैन को हादसा पेश आया है और हादसे के मनासिर भी आप मुलाहजा कर सकते हैं। एहलकारों ने मशीनरी की मदद से मोबाइल वैन को नाले से बाहर निकाल लिया है। बताया ये जा रहा है कि नाले के गिर्द चूंकि सेफ्टी लाइन मौजूद नहीं थी, लिहाजा मोबाइल वैन को हादसा पेश आया और मोबाइल वैन नाले में जा गिरी। नाले में पुलिस मोबाइल वैन गिर गई। कोट लखपत थाने के सामने ये हादसा पेश आया है। लाहौर के अस्पताल कोरोना के मरीजों से भर गए। अस्पताल में कोरोना के मरीजों की तादाद 95% तक पहुंच गई है। 95% वेंटिलेटर्स और आईसीयू वार्ड मरीजों से भर गए हैं। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने वज़ीर आला को रिपोर्ट भी पेश कर दी है। यहाँ पर आपको अपडेट करें, कोरोना वायरस के केसेस में बदतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। लाहौर के अस्पताल कोरोना के मरीजों से भर चुके हैं। अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की तादाद 95% तक जा पहुंची है। 95% वेंटिलेटर्स, आईसीयू वार्ड मरीजों से भर चुके हैं, जबकि सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने वज़ीर आला को रिपोर्ट भी इरसाल कर दी है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को इरसाल की गई है। अपडेट्स लेंगे कैसर खोखर से। कैसर खोखर, बताइएगा रिपोर्ट में क्या तफसीलात बताई गई? जी बिल्कुल, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने वज़ीर आला पंजाब को रिपोर्ट पेश कर दिया है कि लाहौर के अस्पतालों में जो कोरोना की जो कैपेसिटी थी मरीजों की, जिसमें आईसीयू बेड थे, जनरल वार्ड थे और वेंटिलेटर थे, वो 95% जो है फुल हो चुके हैं और मरीजों से अस्पताल भर चुके हैं। और इस हवाले से उन्होंने रिपोर्ट पेश कर दी है और साथ ये भी पेश किया कि जल्द से जल्द जो है नए वेंटिलेटर खरीदने की इजाजत दी जाए और बजट जारी किया जाए। नई मशीनरी आईसीयू के जो नया सामान है वो भी खरीदने की इजाजत दी जाए और 95% कैपेसिटी जिसमें वेंटिलेटर, आईसीयू और बेड है वो फुल हो चुके हैं अस्पतालों में। जी ठीक है कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें, आपको बताएं, पंजाब हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन की तैयारी शुरू कर दी है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज वैक्सीन की तैयारी शुरू कर दी गई है। वैक्सीन की तैयारी के लिए 10 करोड़ का बजट भी मंजूर कर लिया गया है। प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर याकूब ने वैक्सीन की तैयारी की तस्दीक कर दी है। मजीद अपडेट्स लेंगे अली रामी से। जी अली रामी, बताइएगा इस हवाले से। ने भी अब कोरोना वायरस से निपटने के लिए अपनी वैक्सीन की तैयारी का अमल शुरू कर दिया और इसके लिए पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ बाकायदा इजाज़त दी कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज जो है वो वहाँ पर ये तजर्बा किया जाए और वैक्सीन की तैयारी का अमल शुरू किया जाए। और इस पर जो वहाँ के प्रोफेसर हेड है इस BS लैब 3 के, वो ताहिर याकूब, उन्होंने बाकायदा इस बात की तस्दीक किया कि पंजाब हुकूमत ने वैक्सीन की तैयारी का अमल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल साइंसेज में बाकायदा शुरू कर दिया है और इसके लिए हुकूमत पंजाब ने 10 करोड़ रुपए की इब्तदाई तौर पर एक अमाउंट जो है वो रकम फ़ंड वो अप्रूव भी किए हैं। और उन्होंने कहा कि यह अभी सिलसिला शुरू हुआ है तो 6 माह के दौरान इसका एक मैकेनिकल इसका एक टेस्ट होता है वो टारगेट जो है वो अचीव कर लिया जाएगा और उसके बाद इसको मज़ीद अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद बाकायदा ये वैक्सीनेशन जो है वो शुरू कर दी जाएगी। लेकिन इसको अभी अंडर ट्रायल रखा जाएगा और ट्रायल के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाएगा। जब ये बाकायदा तौर पर अप्रूव हो जाएगी और उसके बाद ये कोरोना वैक्सीन जो है वो लोगों को लगाना शुरू कर दी। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि पंजाब हुकूमत अब अपनी वैक्सीन जो है वो तैयार करने जा रही है और अपनी कोरोना वैक्सीन की तैयारी के बाद ये शहरियों तक इसकी रसाई जो है वो मुफ्त होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामी आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोरोना के वार जारी है। लाहौर
चिड़ियाघर में 2 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। चिड़ियाघर इंतजामिया ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं सादिया खान से। जी सादिया, अपडेट कीजिएगा। के वार जारी हैं। लाहौर चिड़ियाघर के कीपर और इंटर्न खातून में कोरोना मस्बत आ गया है, जिस पर दोनों मुलाजमीन को क्वारंटाइन कर दिया गया है। लाहौर चिड़ियाघर ने कोरोना के हवाले से SOPs जारी करते हुए लाहौर चिड़ियाघर में दाखिल होने वाले सियाहों का यहाँ पर बेंचेस पर बैठने पर दाखिला जो है वो बंद कर दिया। इसके साथ साथ कैंटीन पर भी शहरी जो हैं बैठ कर खाना नहीं खा सकते, इस पर पाबंदी कर दी गई। इसके साथ साथ जंपिंग कैसल्स हैं या बच्चों के लिए जो घुड़सवारी की सहूलत फराहम की गई थी उस पर भी पाबंदी आयद कर दी है। झूले भी बंद कर दिए गए हैं। चिड़ियाघर की जानिब से कहा यह जा रहा है कि कोरोना की शुबा पर काजल शेरनी के टेस्ट भी करवाए गए हैं जो कि मनफी आए हैं। कोरोना पर अमल दरामद ना करने वाले शहरियों को जो है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ लाहौर चिड़ियाघर में दाखिल होने वाले शहरियों को मास्क के साथ साथ उनका टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है और उनको हदायत जारी की जा रही है कि लाहौर चिड़ियाघर में जो घूमने के लिए से आ रहे हैं वो इकट्ठ या इज्तिमा की शक्ल में मत बैठें और लाहौर चिड़ियाघर में सिर्फ ट्रैक पर चलने की इजाज़त दी जा रही। कहा यह जा रहा है SOPs पर अमल यकीनी बनाया जा रहा है। सादिया खान, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें, आपको बताएं पंजाब यूनिवर्सिटी ने MA MSc पार्ट 1 और पार्ट 2 सालाना इम्तहानात का ऑनलाइन दाखिला फॉर्म फीस जमा कराने का वर्ड शेड्यूल जारी कर दिया है। रिवाज शेड्यूल जारी किया गया है। रेगुलर और लेट कॉलेज, इसके साथ साथ प्राइवेट और आपको बताते चलें MA और MSc पार्ट 1 और पार्ट 2 सालाना 2021 के उम्मीदवार सिंगल फीस के साथ ऑनलाइन फॉर्म 30 अप्रैल 2021 और डबल फीस के साथ 1 मई 2021 तक 14 मई 2021 तक जमा करवा सकते हैं। आगे बढ़ें, आपको बताएं म्यो अस्पताल में दिल के अमराज में मुब्तला अफराद का कोई पुरसाने हाल नहीं। दिल की अल्ट्रासाउंड थीलियम स्कैन मशीन 4 साल से फंक्शनल न की जा सकी। म्यो अस्पताल में दिल के अमराज में मुब्तला अफराद का कोई पुरसाने हाल नहीं है। दिल की अल्ट्रासाउंड थीलियम स्कैन मशीन 4 साल से फंक्शनल ना की जा सकी। वजूहात क्या बयान की जा रही हैं, जानिए बसाम सुल्तान से। जी बसाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, मेयो अस्पताल में जो दिल के अमराज में मुब्तला अफराद हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। हस्पताल का रुख करने वाले जो अफराद हैं उनको तशखीसी सहूलियात हासिल करने में जो है वो मुश्किलात का सामना हो रहा है। तकरीबन 3 साल कबल मेयो अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से जो दिल के अमराज में मुब्तला अफराद हैं उनके लिए थीलियम स्कैन मशीन जो है वो ख़रीदी गई। 5 करोड़ की खतीर रकम से जो है वो ये मशीन ख़रीदी गई और इसको जो है वो नस्ब किया जाना था फिलफौर, मगर 3 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद अब तक ये मशीन जो है वो नस्ब नहीं की जा सकी। अगर हम प्राइवेट में देखें तो प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर इसका जो तशखीसी टेस्ट है वो तकरीबन 20,000 का जो है वो होता है और जो हस्पतालों का सरकारी हस्पतालों का रुख करने वाले अफराद हैं, गरीब मुस्तहिक अफराद हैं, उनका ये कहना है कि प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज से ये महंगे टेस्ट करवाने जो है वो उनकी इस्तात से बाहर है। उनकी जानिब से जो है वो यही मुतालबा किया जा रहा है कि हस्पताल के अंदर ये जो मशीन है इसको फंक्शनल किया जाए। इस मशीन के ज़रिए दिल के जो जितना उसके अंदर ब्लड आ रहा है उसकी तमाम जो डिटेल्स हैं वो हासिल की जा सकती हैं और इसके लिए अब तक हस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से ह्यूमन रिसोर्स यानी जो अमला है वो भी क्वालिफाइड अमला भर्ती नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से अब तक जो है वो मशीन फंक्शनल नहीं हो सकी। तो लोगों का यही मुतालबा है कि ये जो खतीर रकम से जो मशीनें खरीदी जा रही हैं इनको फिल फॉर फंक्शनल किया जाए ताकि वो बहुत शुक्रिया बसाम, आपका हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ें, आपको बताएं महकमा इंडस्ट्रीज ने शहर में चीनी की परचून कीमत 85 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी है, मगर शहर भर में चीनी की संगीन किल्लत बरकरार है और मुख्तलिफ इलाकों में चीनी 100 और उससे ज़्यादा कीमतों पर फरोख्त की जा रही है। तफसीलात जानेंगे शहजाद खान हब्दाली से। शहजाद खान, बताइएगा सरकारी नेकनामे पर अमल दरामद क्यों नहीं करवाया जा रहा? जी बिल्कुल, इस वक्त हम धर्मपुरा के इलाका में मौजूद हैं। धर्मपुरा के इलाके में भी आटे और चीनी की संगीन किल्लत देखी जा रही है। महकमा इंडस्ट्रीज़ की जानब से चीनी की होल एक्स मिल कीमत जो है वो 80 रुपये फ़ी किलोग्राम मुकर्रर की गई और इसकी परचून में जो कीमत है वो 85 रुपये फ़ी किलोग्राम मुतय्यन की गई है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि धर्मपुरा और इससे मुतसिल इलाकों में चीनी जो है वो सिरे से ही गायब है और 95 रुपये कहीं नहीं मिल रही। इसके अलावा आटे का भी संगीन किस्म का बहरान जो है वो देखा जा रहा है। आटा भी इस इलाके में मौजूद नहीं है। इस वक्त हम एक डिपार्टमेंटल स्टोर में मौजूद हैं। इस डिपार्टमेंटल स्टोर्स की इंतज़ामिया का ये कहना है कि गुज़श्ता 4 रोज़ से आटे की सप्लाई यहाँ पे पहुँची ही नहीं है और इसके अलावा इससे मुंसलिक जो दीगर स्टोर्स हैं
किराना फरोश हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, उस पर भी आटे की शदीद किल्लत जो है वो देखी जा रही है। और जो स्टोर इंतजामी किराना फरोश हैं उनकी जानब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि महकमा खुराक इस इलाके में। बहुत शुक्रिया शहजाद आपका। जावेद कॉलोनी हाजी पार्क में खस्ता हाल सड़कों और नाकिस सीवरेज सिस्टम के बाद अहले इलाकों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका ने रोड की तामीर का मुतालिबा कर दिया है। इसी पर बात कर लेते हैं उमर असलम से। जी उमर, अपडेट कीजिएगा। जिस वक्त मैं हाजी पार्क जावेद कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पर सड़क ना बनने के बायस लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। सीवरेज सिस्टम भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। अहले इलाका का कहना है कि इस हवाले से बारहा एहतजाज भी किया, लेकिन रोड की तामीर की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। क्या कहेंगे, रोड कब से नहीं बना हुआ और यहाँ से नहीं बना? 30 साल हो गए नहीं बनया, ना सीवरेज है ना सड़क है। ये पहला नून लीग सी और नून लीग ने भी साडे टके का काम नहीं किया। असद खोकर का इलाका है, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਿਕਾਲ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੈਂਕ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ है। जी, यहाँ पर जो अहले इलाका रिहायशी हैं उनके मुताबिक यहाँ पर सीवरेज का सिस्टम ना होने के बायस उन्हें शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में भी यहाँ पर तरक्याती काम नहीं हुआ मुस्लिम लीग नून के, जबकि मौजूदा MP जो हैं वो तहरीक इंसाफ के हैं मलिक असद खोकर, उनके दौर में भी अहले इलाका का कहना है कि यहाँ पर तरक्याती काम नहीं हुआ। लिख कर भी दिया है लेकिन मसाइल हल नहीं हो रहे। उनका कहना है, यहाँ पर अहले इलाका ने अपील की है कि तरक्याती कामों को फौरी तौर पर। बहुत शुक्रिया आपका। जावेद कॉलोनी हाजी पार्क में खस्ता हाल सड़कें और नाकिस सीवरेज सिस्टम के बाद अहले इलाका को शदीद परेशानी का सामना है। अहले इलाका ने रोड की तामीर का मुतालिबा कर दिया है। अहले इलाका की जानिब से बताया जा रहा है कि 30 साल से ये रोड तामीर नहीं की गई, ना ही गुज़श्ता हुकूमत में ये काम किया गया और ना ही इस हुकूमत को, जिसे 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, इस हुकूमत के दौरान रोड की तामीर का कोई काम करवाया गया है। इलाका की जानिब से शिकवा शिकायतें की जा रही हैं और मुतालिबा किया जा रहा है इंतज़ामिया से और हुकूमत से कि इस इलाके की रोड को तामीर करवाया जाए। जावेद कॉलोनी हाजी पार्क में खस्ता हाल सड़कें और नाकिस सीवरेज सिस्टम के बायस अहले इलाका को शदीद परेशानी का सामना है। इस मौका पर अहले इलाका का कहना है कि रोड की तामीर करवाई जाए और जदीद सहूलियात से आगाह किया जाए। जावेद कॉलोनी हाजी पार्क में खस्ता हाल सड़कें और नाकिस सीवरेज सिस्टम के बायस अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं। दौरे बांग्लादेश के लिए कौमी अंडर-19 का तरबियती कैंप कज़ाफ़ी स्टेडियम में जारी है। कैंप के दूसरे रोज फिजिकल ट्रेनिंग की, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की भरपूर आपको बताते चलें कि ड्रिल्स करवाई जाएंगी, ये बताया जा रहा है। दौरे बांग्लादेश के लिए कौमी अंडर-19 टीम का तरबियती कैंप कज़ाफ़ी स्टेडियम में जारी है। कैंप के दूसरे रोज फिजिकल ट्रेनिंग करवाई गई, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की भरपूर ड्रिल्स भी करवाई जाएंगी। दौरे बांग्लादेश के लिए कौमी अंडर-19 टीम का तरबियती कैंप कज़ाफ़ी स्टेडियम में जारी है, जहां पर कैंप के दूसरे रोज़ फिजिकल ट्रेनिंग भी करवाई गई है। बॉलिंग, बैटिंग और फील्ड की भरपूर ड्रिल्स करवाई जाएंगी। दौरा बांग्लादेश के लिए कौमी अंडर-19 टीम का तरबियती कैंप कज़ाफ़ी स्टेडियम में जारी है।